नमस्कार मित्रों। डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने चैप्टर में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल के यानी डिज़ायर पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको पिछला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, या फिर अगर वीडियो नहीं मिलता है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या किस तरह से वीडियो मिलेगा ये जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश के नोट्स चाहिए, बने बनाए टीचर के नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए भी जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बता दूं कि मैंने लीपा पोती बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा स्वभाव बड़ा सरल है। तो मैंने सीधा सीधा एनसीईआरटी की पुस्तक उठाई और उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके बोर्ड पे लगा दिया ताकि आप आसानी से डायरेक्ट बुक से पढ़ सकें। क्या कहते हैं कि दैट नाइट वाज अ sorrowful वन। यही बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। फिलहाल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। लेंचो ने ये बातें कही थी और इसके बाद मैंने चैप्टर को रोक दिया था और मैंने कहा था कि अब इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा। चलिए समय आ गया है कि हम आगे चलें। कभी भी चैप्टर के साथ भागिएगा नहीं, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना सीखिए, क्योंकि जो बहुत भागते हैं वो जीवन भर भागते रह जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं समझ आता। लेकिन जो धीर वीर और गंभीर होते हैं वो हमेशा जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि बट लेकिन इन द हर्ट, दिलों में, हर्ट मतलब दिल, ऑफ ऑल, उन सभी के, किन सभी के, हु जो लिव्ड रहते थे इन दैट, उस सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है अकेले, हाउस घर में। लेकिन उस अकेले घर में जितने लोग रहते थे उन सभी के दिलों में, इन द मिडल, मध्य में, वो घर कहाँ पर था, घर के बारे में भी बता रहे हैं कि जो घर था वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्थात मैं लेंचो के घर की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप किसी और का घर समझ लें। तो वो इस बात को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि मिडल, मध्य में, ऑफ द वैली, घाटी के, वह घर जो घाटी के मध्य में बना हुआ था, उस एकांत घर में जितने लोग रहते थे उन सभी के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप। सिंगल मतलब एकमात्र या फिर अकेली, होप मतलब आशा। देयर वाज सिंगल होप, एक अकेली आशा थी या फिर एक अकेली उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता या फिर भगवान से मदद की उम्मीद। ठीक है। लेकिन उन सभी के दिलों में जो घाटी के मध्य में बने उस अकेले घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। कहते कि डोंट बी, मत हो शॉपसेट, इतने उदास मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सी मतलब प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, तो ऐसा लग रहा है लाइक कि अ टोटल लॉस, टोटल मतलब सब, पूरा का पूरा लॉस हो गया है, बर्बाद हो गया है। अर्थात भले ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है या फिर सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता, फंगर, भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता या फिर कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, दे कौन? ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं ना कि भैया कोई भूखा नहीं मरता, भगवान सबके पेट में दाना पहुंचा ही देते हैं। और एक कहावत भी है हमारे धर्म ग्रंथों में कि भगवान जब तक सबको भोजन नहीं करा देते वो खुद भोजन नहीं करते। तो वही बात यहाँ पर कही गई कि डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो, भले ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है,
रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता या फिर कोई भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट, और व्हाट दे, और लोग, व्हाट यही, से कहते हैं, लोग यही कहते हैं, दुनिया में जितने लोग हैं सब यही कहते हैं, साधु जो लोग हैं, संत जो लोग हैं, बाबा जो लोग हैं, वो यही कहते हैं, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता ऑफ हंगर, भूख से, कोई भी भूखा नहीं मरता। लोग यही कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आगे चल सकता हूँ। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात या फिर पूरी रात, थ्रू द नाइट, ऑल, ऑल मतलब पूरी, थ्रू द नाइट रात, तो पूरी रात लेंचो लेंचो थॉट सोचता रहा, ओनली ऑफ, केवल, ही इज अपनी, वन होप एकमात्र आशा के बारे में। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी? द हेल्प, सहायता ऑफ गॉड, भगवान से, भगवान से सहायता। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा या फिर अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और उसकी एकमात्र उम्मीद भगवान से सहायता थी। ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र उम्मीद या फिर एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, जो भगवान से सहायता थी। अब कहता है कि हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही, जैसा कि, ही उसे, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट किया गया था, अर्थात वो खुद नहीं जानता था बल्कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, अर्थात उसको बताया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था। उसे क्या बताया गया था? सी एवरीथिंग, हुज आइज, भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा उसे बताया गया था। भाई हो सकता है किसी कथा में गया हो, किसी प्रवचन में गया हो, वहां पर किसी बाबा ने कह दिया हो कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। और आमतौर पर हमारे माता पिता भी हमें सीख देते हैं कि बच्चों चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। तो कहने का मतलब कि उसे पता नहीं था, उसने कहीं पढ़ा नहीं था, बल्कि उसने लोगों को कहते हुए सुना था, या फिर उसे किसी ने बताया था। क्लियर है? आपको भी आपके माता पिता ने बताया होगा। इवन भले ही वाट, यह बात, इस डीप, गहराई में हो, इन वंस, किसी व्यक्ति की कॉन्साइंस, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस एक तरह से आपकी अंतरात्मा की आवाज। आप हर एक काम जब करते हैं तो आपको पता रहता है कि कौन सा सही है और कौन सा काम गलत है। तो ये जो भावना आपको बताती है कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है, यही है आपकी अंतरात्मा। और अंतरात्मा की आवाज भी बहुत लोग कहते हैं। तो भले ही वह बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की डीप, गहराई में छुपी हो, या फिर शब्द चयन आपका इतना मजबूत ना हो, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि भले ही कोई बात किसी व्यक्ति के अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो, भगवान की आंखें, इवन व्हाट इज डीप कॉन्साइंस, भले ही कोई बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो, भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, हुज आइज, जिनकी आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा उसे बताया गया था। इवन व्हाट इज डीप, भले ही यह बात गहराई में छुपी हो, इन वन, किसी व्यक्ति की कॉन्साइंस, अंतरात्मा की, भले ही कोई बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो, भगवान वह बात भी जानते हैं, भगवान को वह बात भी पता होती है, तो भगवान सब कुछ देख सकते हैं। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? लेंचो, लेंचो जो था ना, वाज एन ऑक्स, एक बैल था, ऑफ अ मैन, इंसान के रूप में। लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था। बैल का मतलब जो दिन भर मेहनत करता हो। लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था, वर्किंग, वो काम करता था, लाइक मतलब के जैसे, किसके जैसे? एन एनिमल, एक जानवर के जैसे, इन द फील्ड्स, खेतों में, और खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के, ऐसे कह सकते हैं कि अगले रविवार को, फॉलोइंग मतलब अगला, आने वाला, संडे, रविवार को, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, एकदम सुबह सवेरे, जैसे ही डे ब्रेक मतलब जैसे ही भोर होती है, जैसे ही सुबह होती है, एकदम सुबह सवेरे,
ही बिगन, उसने शुरू किया टू राइट, लिखना, अ लेटर, एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वह खुद, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे में, जिसे वो खुद कस्बे में ले गया, एंड प्लेस, और इसको डाल दिया, इन द मेल, मेल बॉक्स में। आपने अक्सर देखा होगा मेल बॉक्स एक लाल रंग का डब्बा होता है और डाक घर के बाहर ही रखा होता है। हो सकता है इमेज पर दिख रहा हो, नहीं तो किसी भी अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, वहां पर आपको मेल बॉक्स दिख जाएगा। चलिए अपनी कहानी में आगे चलते हैं। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था। लेस, लेस का मतलब होता है कम, यानी ये बिल्कुल भी कम नहीं था देन अ लेटर, एक पत्र की तुलना में, टू गॉड, भगवान को लिखे गए। अर्थात मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में सीधा सीधा कह सकता हूँ कि इट, यहाँ, वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखे गए पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। अर्थात सीधा सीधा उसने भगवान को सिर्फ एक पत्र लिखा था। मैं अपना शब्द कुछ इस तरह से भी सुधार सकता हूँ कि यहाँ परमात्मा को या फिर भगवान को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। या फिर आप अपने शब्द चयन में थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं और आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह केवल परमात्मा को लिखा गया एक पत्र था। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं कि दैट्स व्हाट दे से, लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, जो कि भगवान से सहायता थी, हुज आइज, जिनकी आंखें, शी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा उसे बताया गया था। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, भले ही यह बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो, भगवान यह बात भी जान लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो एक जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में, और वो एक जानवर की तरह खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह खुद, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे में, जिसे वह खुद कस्बे तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यहाँ परमात्मा को लिखे गए एक पत्र के अलावा कुछ नहीं था। तो ये बड़ी हास्यप्रद घटना है कि कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना भोला रहा होगा जिसने परमात्मा को ही पत्र लिख डाला। चलिए अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने वाला है। अब उसने पत्र में लिखा क्या है ये जानना होगा। तो लेखक कहते हैं कि उसने पत्र में क्या लिखा था ये आप आगे पढ़कर जान सकते हैं। गॉड, भगवान, ही रॉट, उसने लिखा, देखिए सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, ही रॉट, उसने लिखा, इफ यू, यदि, डोंट हेल्प मी, इफ, यदि, यू, आप, डोंट, नहीं करते हैं, हेल्प, सहायता, मी, मेरी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे, और विल गो हंग्री यानी मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मैं मजबूर हूं कि मुझे भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। दिस ईयर, इस साल, तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। कब? यदि भगवान उसकी सहायता नहीं करेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीशोश, 100 पीशोश की। अब देखिए अलग अलग देशों में मुद्रा के अलग अलग नाम होते हैं। हमारे यहाँ हम और आप रुपया कहते हैं, अमेरिका वगैरह में डॉलर, सेंट,
अलग अलग नामों से मुद्रा को जाना जाता है। पीशोश इन ऑर्डर टू शो माई, अच्छा, आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 पीशोश, 100 पीशोश की। मैं कह सकता हूँ कि मुझे 100 रुपयों की आवश्यकता है। आप कहते हैं ना, तो पीशोश मतलब पैसा ही मांग रहा है वो, लेकिन हमारे यहाँ रुपया कहते हैं, वहां पर रुपया ना कह के पीशोश कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में आपके दो नाम हो, विद्यालय में अलग और घर पे अलग, लेकिन आप हैं तो एक ही व्यक्ति ना। इन ऑर्डर टू शो, शो मतलब होता है बुआई करना। माई फील्ड्स, मेरे खेतों को, अगेन दोबारा, मेरे खेतों की दोबारा बुआई करने के लिए, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अंटिल, तब तक, जब तक कि द क्रॉप, फसल, कम्स, तैयार नहीं हो जाती, तब तक, जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती, अपने खेतों की बुआई करने के लिए और जिंदा रहने के लिए मुझे 100 पीशोश की आवश्यकता है। अब आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पर है हाँ, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म्स, ओलो ने, फिर उसने अपनी पूरी बात को लिखा होगा, लेकिन लेखक ये जानते थे कि आप ये बात पढ़ चुके हैं कि ओलो ने उसके खेत को बर्बाद कर दिया था, ओलों की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपने अध्याय को यहीं पर रोक दिया, उन्होंने इसके आगे नहीं लिखा। समझ रहे हैं आप? तो मैं एक बार रिवीजन करूं तो उसने कहा क्या है, गॉड ही ब्रॉट, गॉड भगवान, ही ब्रॉट उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीशोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों की दोबारा बुआई करने के लिए मुझे 100 पीशोज की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जीवित रहने के लिए, अर्थात अपने खेतों की दोबारा बुआई करने के लिए, और तब तक, जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती, जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीशोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओलो ने, यानी इसके आगे उसने पूरी बात लिखी होगी, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है, हमारी कहानी यहीं पे आगे बढ़ जाती है। लेखक ये बात जानते थे कि आप ये बात जानते हैं, इसीलिए उन्होंने बस इतना ही लिखकर डैश 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 कर दिया, कि अर्थात उसने अपनी पूरी कहानी लिखी, लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए। लिफाफा जानते हैं ना, जिसे फाड़ कर फिर अंदर से पत्र निकाला जाता है। पुट द लेटर इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, पुट रखा, द लेटर इस पत्र को, उसने इस पत्र को रखा, कहाँ रखा, इनसाइड, उस लिफाफे के अंदर, उसने पत्र को लिफाफे के अंदर रखा, एंड स्टिल, और अभी भी ट्रबल्ड, घबराया हुआ, वेंट, चला गया, टू टाउन, कस्बे में, और अभी भी घबराया हुआ कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, पोस्ट ऑफिस को आप हिंदी में डाकघर कहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस को पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, डाकघर पहुंचकर, ही प्लेस्ड स्टैंप, उसने एक मोहर लगाई, ऑन द लेटर, पत्र के ऊपर, उसने पत्र के ऊपर एक मोहर लगाई, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसने पत्र पर एक मोहर लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, और इसको मेल बॉक्स में डाल दिया, मेल बॉक्स को मेल बॉक्स ही कहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा कि डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर एक स्टैंप लगाई, स्टैंप को मोहर कहते हैं हिंदी में, आप स्टैंप चाहे तो स्टैंप कह सकते हैं। तो एक स्टैंप लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। उसने लिखा भगवान के लिए, कहाँ लिखा, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए, पुट द लेटर इनसाइड, उस पत्र को लिफाफे के अंदर रखा, और अभी भी घबराया हुआ कस्बे में गया। डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर एक स्टैंप लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। अब आपकी कहानी लेंचो से हटकर वहां जाती है जहां से ये कहानी एक नया मोड़ लेगी। अब आपकी कहानी पहुंच जाती है डाकघर तक। क्या कहते हैं, वन, वन का मतलब होता है एक, ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, एम्प्लॉइज
कर्मचारियों में से वन, एक कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, जो एक डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प, सहायता भी किया करता था, मदद भी किया करता था एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। और डाकघर में मदद भी किया करता था, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डाकघर के कामों में या फिर कार्यों में मदद भी किया करता था। तो डाकघर के कर्मचारियों में से एक, जो खुद एक डाकिया था और डाकघर के कामों में मदद भी किया करता था, वेंट, गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग, हंसता हुआ, हर्टली। जब कोई हर्ट से हंसता है, जो कोई दिल से हंसता है, तो उसका मतलब होता है जोरों से हंसना, ठहाके लगा के हंसना। दिल से हंसता हुआ, इसका आम बोलचाल की भाषा में तात्पर्य होता है जोरों से हंसता हुआ। वो जोरों से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, एंड शो, शो मतलब होता है दिखाना, दिखाया हिम, उसको, किसको, अपने बॉस को, और अपने बॉस को दिखाया द लेटर, वह पत्र, टू गॉड, जो भगवान को लिखा गया था, अर्थात भगवान को लिखे गए इस पत्र को उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर, पूरे जीवन काल में, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इन हिज कैरियर, कैरियर का मतलब होता है नौकरी, उसका कैरियर, उसकी नौकरी ही तो थी, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में। एक डाकिये के रूप में अपनी पूरे कैरियर में, अपनी पूरी नौकरी के दौरान, नेवर, उसने नहीं जाना था, हैड ही नोन, नोन मतलब होता है जानना, उसने कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, उस पते को। भाई भगवान का पता किसे पता है? अभी मैं ही आपसे मिलूं और आपसे कहूं कि ऐसा करिए, भगवान को फोन लगाइए, मुझे बात करनी है कि बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत पड़ रही, तो आप भी कहेंगे सर क्या मजे ले रहे हैं आप, ऐसी हास्यप्रद बातें आपको शोभा नहीं देती, आप बड़े हो गए हैं। तो वही बात है कि एक डाकिये के रूप में उसने बहुत लंबे समय तक सेवा दी थी, लेकिन उसने कभी भी इस पते को नहीं जाना था, अर्थात अब तक कोई भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं था जिसने भगवान को पत्र लिख दिया हो, लेकिन ये देखिए इसने भगवान को पत्र लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर पोस्टमास्टर, एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी भी उस पते को नहीं जाना था। नेवर और नोन को जोड़ दीजिए तो नहीं जाना था, कभी नहीं जाना था। अब ऊपर बड़ी सी टीवी लगी है तो मेरी बार बार निगाह उस पर चली जाती है, मैं आपसे भी निगाह मिला रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे ये भी देखना होता है कि जो टेक्स्ट है वो विजुअल है या नहीं, मतलब आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं या नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। डाकघर के कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर के कामों में मदद भी किया करता था, विन टू हीज बॉस लाफिंग हर्टली, जोरों से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखे गए इस पत्र को उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान, दैट एड्रेस, उस पते को ही उसने नेवर नॉन, कभी नहीं जाना था। एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी भी इस पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, वहाँ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को हिंदी में पोस्ट मास्टर ही कहिए। अफेटिक, मोटा, एमिएबल, एमिएबल का मतलब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में। एमिएबल का मतलब होता है जो फ्रेंडली हो, मित्रवत हो, लोगों से बड़ी ही सरलता से मित्रता कर लेता हो, जिससे मित्रता करना बड़ा आसान हो। एंड प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब खुश मिजाज, कुछ लोग होते हैं बेवजह ही हंसते रहते हैं, साफ दिल के लोग, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो जो पोस्ट मास्टर था वो एक अच्छा व्यक्ति था, वो एक मैत्रीपूर्ण, खुश मिजाज, सज्जन व्यक्ति था। और कैसा था वो? फैट, मोटा था। वो एक मोटा, खुश मिजाज, मैत्रीपूर्ण, सज्जन व्यक्ति था। मैं अपने शब्द को थोड़ा सा और सुधारना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको ऐसे याद करें कि फ्रेंडली, वो मैत्रीपूर्ण, एंड और प्लीजेंट, खुश मिजाज, सज्जन व्यक्ति था। क्लियर? तो पोस्ट मास्टर एक मोटा, मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज, सज्जन व्यक्ति था, जो हमेशा प्रसन्न रहते हों, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हों, ऐसे लोग था वो।
एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसे व्यक्तित्व का धनी था वो। अब बच्चों मैं अपना टॉपिक आगे लेके चलूं तो यहाँ पर कहते हैं फेलो। फेलो का मतलब वही व्यक्ति था, ठीक है। तो एक सज्जन व्यक्ति था। आल्सो वो अभी ब्रोक आउट लाफिंग, जोरों से हंस पड़ा। भाई आपसे ही को आप ही कभी कोई देख लें कि मैं ही आपसे कह दूं कि पत्र लिख दीजिए भगवान जी को, तो आप ही हंसने लगेंगे मुझ पे। तो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही वहां टर्न सीरियस, गंभीर हो गया। टर्न, टर्न मतलब पलट जाना, इधर है तो इधर टर्न हो गए, अर्थात अब तक हंस रहा था, तुरंत टर्न होके सीरियस हो गया। लेकिन वह लगभग तुरंत ही सीरियस हो गया, ऐसे कह सकते हैं कि, लेकिन वो तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग, टैप का मतलब होता है थपथपाना, जैसे ये बुक ऐसे हाथ है तो इसको थपथपा रहा हूं मैं। लोग आपकी पीठ थपथपाते हैं शाबाशी देने के लिए। टैपिंग, थपथपाते हुए लेटर उस पत्र को ऑन ही डेस्क, अपनी मेज पर, और अपनी मेज पर उस पत्र को थप थपाते हुए कमेंटेड उसने कहा, वाट फीथ, क्या फीथ है, क्या विश्वास है। ऐसे भी कह सकते हैं कि कैसा अद्भुत विश्वास है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कहें। वाट फेथ, कैसा अद्भुत विश्वास है। आई विश, विश जब आप विश मांगते हैं, मुराद मांगते हैं, तो आप कहते हैं ना कि काश मेरे पास गाड़ी हो, हे भगवान मुझे गाड़ी दे दीजिए। काश मेरे पास बड़ा सा घर हो। काश मैं इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाऊं। काश मैं समाज में सम्मानित और एक आदर्श व्यक्ति बन जाऊं। काश फलाना, काश ठिकाना, काश काश काश। और हमारी मुरादें एक पूरी हो गई तो उसकी जगह दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी हो जाए तो उसकी जगह तीसरी आ जाती है, और तीसरी पूरी हो जाए तो अगली उसका स्थान लेने के लिए दौड़ में लगी ही रहती है। चलिए, ये निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि ये जो पोस्ट मास्टर है, ये चाहता है कि इसमें भी हैड द फेथ या विश्वास आ जाए ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह हो जिसने रॉट लिखा है दिस लेटर, इस पत्र को। काश मुझ में भी ऐसा ही विश्वास आ जाए जैसा विश्वास इस व्यक्ति में है जिसने इस पत्र को लिखा है। भाई भगवान पर इतना विश्वास कि भगवान को पत्र लिख दिया। सोचा भी नहीं कि भगवान को तक पत्र जाएगा कैसे, सोचने वाली बात थी। कल्पना मात्र से आप ये जान सकते हैं कि भगवान तक पत्र पहुंचाना असंभव है, या फिर फोन से कॉल करके भगवान से बात करना असंभव है। ये तो संभव है नहीं। तो वो क्या कह रहा है कि काश मुझ में भी ऐसा विश्वास आ जाए जैसा इस व्यक्ति में है जिसने भगवान को यह पत्र लिख दिया है। चलिए मैं आगे चलता हूं अपने अध्याय में। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, स्टार्टिंग अप वो शुरू करना चाहता है। अ करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार विद गॉड, भगवान के साथ, जो भगवान के साथ, जो परमात्मा के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है। पत्र व्यवहार का मतलब, मैं आपको पत्र लिखूंगा तो आप भी मुझे पत्र लिखेंगे। मैं आपको कॉल करूंगा तो अगर आप कॉल उठाएंगे नहीं तो बाद में अगर वो मिस्ड कॉल है तो आप मुझे कॉल बैक तो करेंगे ही। ये हो गया दूर संचार व्यवहार, यानी दूर संचार यानी कॉल के माध्यम से बातचीत। और कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड का मतलब ये हो गया पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार अर्थात ये भगवान को पत्र लिख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि भगवान इसको रिटर्न में पत्र लिखे। कैसा भोला व्यक्ति है। और ज्यादातर भोले लोग मूर्ख समझे जाते हैं आज के समाज में। चलिए, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोरों से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपनी मेज पर ठप थपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा, वाट फेथ, कैसा अद्भुत विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मुझ में भी विश्वास होता ऑफ द मैन, इस व्यक्ति की तरह हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। काश मुझ में भी इस व्यक्ति की तरह ही परमात्मा में विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। या फिर अगर आप अपने शब्दों को ज़्यादा तोड़ना मड़ोड़ना और बड़ा करना नहीं चाहते तो आप ऐसे कह सकते हैं कि काश मुझ में भी इस व्यक्ति की तरह ही विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। हालांकि अब हमें आगे चलना है। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस, जो पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है विद गॉड, परमात्मा के साथ, जो परमात्मा के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है।
सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक का मतलब होता है डगमगाना, हिलना। मैंगो शेक पिया होगा आपने, तो मैंगो को खूब शेक करते हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक, तो उसमें शेक किया जाता है। शेक मतलब होता है हिलाना, झकझोर के रख देना। इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ना शेक हो जाए, ना डगमगा जाए। क्या ना डगमगा जाए? द राइटर, लेखक का, फिर उसके बाद लगा है अपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का, की, के, लेखक का फेथ, विश्वास। इसीलिए कहीं लेखक का विश्वास ना डगमगा जाए इन गॉड, परमात्मा में। इसीलिए कहीं लेखक का विश्वास परमात्मा में ना डगमगा जाए। भाई उसने भगवान को पत्र लिखा और भगवान ने अगर उसको वापस पत्र नहीं लिखा तो वो भगवान पर विश्वास करना बंद कर देगा ना। तो वही वो कह रहा है कि इसीलिए, सो इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि लेखक का विश्वास परमात्मा में डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर केम अप, को आया विथ एन आइडिया। आइडिया मतलब होता है विचार। आपको अक्सर नए नए विचार आते रहते हैं और आपके विचार अक्सर आपको प्रभावित करते हुए आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं, क्योंकि जो बचपने में आपके विचार होते हैं वो विचार अक्सर वर्तमान स्थितियों से मेल नहीं खाते। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप शक्तिमान हो जाएं, आप सुपरमैन हो जाएं और स्कूल में आग लग जाए और आपको छुट्टी मिल जाए। ये सारे विचार तो आपके अक्सर आते ही रहते होंगे, और अगर नहीं आते तो मुझे बताइए कि आपके विचार कैसे आते हैं आपको। हालांकि आपकी उम्र में ज़्यादातर यही विचार होते हैं, किसी दिन विद्यालय में आग लग जाए और मुझे सुपरमैन की शक्ति मिल जाए और मैं उड़ उड़ के सबको बचा लूं। सारे विद्यालय के लोग, सारे बच्चे, सारी बालिकाएं सब मेरे अंधभक्त हो जाएं, सभी मुझे प्रणाम करने लगे, तो उड़ता फिरूं हवा में। चलिए अपने विचारों को यहीं पर रोकते हैं और अपने अध्याय पर चलते हैं। शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कहीं ऐसा ना हो कि लेखक का विश्वास परमात्मा में डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, आंसर उत्तर दिया जाए, द लेटर इस पत्र का, इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए, या फिर इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन वेन, जब ही उसने ओपन खोला इट, इस पत्र को, इस लिफाफे को, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो इट वॉज एविडेंट, एविडेंट ये स्पष्ट हो गया, दैट कि टू आंसर, उत्तर देने के लिए, इट इस पत्र का, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही उसे नीडेड, आवश्यकता है, समथिंग मोर, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, मोर मतलब अधिक की, उसे कुछ अधिक की आवश्यकता है, देन गुड विल, नेक भावना, गुड मतलब अच्छी, विल मतलब भावना आपकी होती है ना, नेक भावना, इंक स्याही, एंड पेपर और कागज के अलावा। भाई एक पत्र लिखने के लिए कागज चाहिए, स्याही चाहिए, और लिखने के लिए कुछ शब्द चाहिए। तो शब्द तो उसके पास थे क्योंकि उसकी भावना नेक थी, स्याही भी उसके पास रही होगी, उसके पास कागज भी रहा होगा, लेकिन समथिंग मोर, कुछ अन्य भी उसे चाहिए था। कुछ अन्य का तात्पर्य है कि उसे ऐसे भी तो चाहिए थे, 100 पीस ना मांगे थे। तो लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना, स्याही और कागज के अलावा भी किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है, या फिर कुछ अधिक की आवश्यकता है। निर्भर करता है कि आप क्या बोलते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ अधिक की आवश्यकता है। बट लेकिन ही स्टक, वो अडिग रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने निश्चय पर। लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा, अर्थात उसने जो मन बना लिया कि इस पत्र का उत्तर मैं दूंगा, तो उसने अपने निश्चय से अपने आप को हटाया नहीं, उसने कहा दूंगा तो दूंगा। ही आस्क्ड, उसने मांगा, फॉर मनी, पैसे, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब अपने, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। हाँ सर। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही, उसने आस्क्ड, मांगा, फॉर मनी, पैसा, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम मतलब होता है से, हीज मतलब अपने, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। भाई उसके पास 100 पीस तो नहीं रहे होंगे ना। आप ही के पास, आपसे मैं 1,000 रुपये मांग लूँ, तो अगर आपकी भावना नेक भी हो कि चलो नहीं नहीं ठीक है सर, बहुत बढ़िया है,
सर बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, सर को 100 रुपये दे देते हैं या फिर 1000 रुपये दे देते हैं, तो आपके पास 1000 रुपये तो नहीं होंगे, हो सकता है 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 तो नहीं होगा। तो 1000 अगर आपकी नेक भावना है तो आप 1000 के लिए अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, सभी से कहेंगे कि सर भैया बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, 1000 दे दो इनको ना। तो कहने का मतलब भावना नेक थी। तो उसने क्या किया कि भैया मेरे पास नहीं है तो मैं अपने कर्मचारियों से, अपने मित्रों से, अपने प्रियजनों से पैसे ले लेता हूँ और लेकर इसको दे देता हूँ। ठीक है, एक तरह से दान कर रहा था वो। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, उसने खुद गिव दिया पार्ट, हिस्सा ऑफ हिज सैलरी, ही अपनी सैलरी, तनख्वाह का, सैलरी को हिंदी में तनख्वाह कहते हैं, सैलरी को सैलरी चाहे तो कह सकते हैं। उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, अर्थात उसकी 10 रुपए सैलरी थी तो उसने 10 में से 2 रुपए एक हिस्सा निकाल कर उसने दिया। अभी एग्जैक्टली नहीं है कि 10 में से 2 दिया कि 10 में से 5 दिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट करने के लिए कि उसका एक हिस्सा दिया। ठीक है। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, बहुत से मित्रों से, सेवरल मतलब बहुत सारे, बहुत से मित्र होते हैं ना आपके, फ्रेंड्स मित्र, और ऑफिस अपने, ऑफिस अपने, सेवरल फ्रेंड्स बहुत से मित्रों से, और obliged उसने अनुरोध किया, कहते हैं ना कि अनुनय विनय किया, टू गिव देने के लिए कहा, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान के रूप में। और अपने बहुत सारे मित्रों से उसने दान के रूप में obliged टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए कहा। मैं रिवीजन करूंगा फिर आगे चलूंगा ताकि आपके लिए हर चीज स्पष्ट हो जाए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि लेखक का विश्वास परमात्मा में डगमगा जाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे नेक भावना, शाही और कागज के अलावा भी समथिंग मोर, कुछ अन्य की आवश्यकता थी या फिर किसी अन्य चीज की आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक, वो अडिग रहा टू हिज रेजोल्यूशन, अपने निर्णय पर, ऐसे भी कह सकते हैं कि लेकिन वो अपने संकल्प पर या फिर अपने निश्चय पर अडिग रहा। तो पहली लाइन, इसके पहले वाली लाइन एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि जब उसने इस पत्र को खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की भी आवश्यकता थी, अर्थात स्याही, कागज, नेक भावना के अलावा भी इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे किसी अन्य चीज की भी आवश्यकता थी। लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे देने के लिए कहा, उसने खुद अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया या फिर उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ अंश दिया, जैसा सुंदर लगे आप कह सकते हैं, और अपने अनेकों दोस्तों से दान के रूप में उसने कुछ ना कुछ देने का अनुरोध किया। अब बेटा 10, 20, 50 की बात तो हो तो ठीक है, लेकिन 100 रुपए बहुत बड़ी बात थी। अगर आपसे 10 रुपए कोई मांगे तो बहुत छोटी बात है, आप इधर उधर से व्यवस्था करके दे देंगे, लेकिन कोई आपसे 10,000 मांग ले तो बहुत सारे लोगों से व्यवस्था करने के बाद भी उतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे आप, जब तक कि आप अपने माता पिता से ना कहें। तो भाई जब आप कमाने लगते हैं तो आप माता पिता से पैसे नहीं मांगते, आपको सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी होती हैं। तो वो बेचारा क्या करता, वो मजबूर था, वो कमाता था, वो अपने मम्मी से, जैसे आप जाते हैं कि मम्मी मम्मी 5 रुपए दे दो, और मम्मी आंचल से 5 रुपए निकाल के आपको दे देती हैं। दादी अपने आंचल में 5 रुपए बांधे रखती हैं, उसको निकाल के आपको दे देती हैं। या फिर बड़ी बहन, बड़े भैया आपको पुचकारते हुए बड़े लाड से 5 रुपए आपको दे देते हैं। तो ऐसा वो नहीं कर सकता था। तो वो कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था फॉर हिम, उसके लिए ये असंभव था, टुगेदर इकट्ठा कर पाना, द 100 पीसोस, 100 पीसोस, लेकिन 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना उस पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था।
सो इसीलिए ही वाज एबल, एबल मतलब होता है योग्य, टू सेंड भेजने के, वो भेजने के योग्य हो सका, अर्थात वो भेज सका। एबल टू सेंड भेज सका। द फार्मर किसान को ओनली केवल 100 सॉरी अ लिटिल थोड़ा सा मोर ज्यादा देन हाफ आधे से थोड़ा ज्यादा ही भेज सका। भाई 100 मांगे थे, 100 का आधा होता है 50, तो 50 से थोड़ा ज्यादा 60 70 80 कुछ ऐसा ही रहा होगा, आगे पढ़ेंगे, मुझे पता है लेकिन मैं अगर बता दूंगा तो रस समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही भेज सका। भाई उसके लिए 100 इकट्ठा कर पाना असंभव था, इसीलिए वो किसान को जितना पैसा उसने मांगा था उसके आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही भेज सका। या फिर आप लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाहते, आप चाहते हैं कि छोटे में काम हो जाए, तो आप इस लाइन का मतलब कह सकते हैं कि इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही भेज सका। ही पुट उसने रखा द मनी इन पैसों को इन एन एनवलप एक लिफाफे में। लिफाफा जानते हैं ना, वही लिफाफा जिसको फाड़ते हैं और फिर अंदर से पत्र निकलता है। तो उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, इस लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा। एड्रेस मतलब पता, लेंचो लेंचो का, इस लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इन पैसों के साथ लेटर, उसने एक पत्र भी कंटेन किया, उसने एक पत्र भी रखा। और इन पैसों के साथ उसने लिफाफे में एक पत्र भी रखा। ओनली ए सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था। सिंगल मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था। एज सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, ना कम ना ज्यादा, केवल एक शब्द हस्ताक्षर किया गया था बस। क्या हस्ताक्षर था? गॉड, भगवान। जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, भगवान। लेकिन उसके लिए 100 इकट्ठा कर पाना असंभव था, इसीलिए वो किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही भेज सका। उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा और इन पैसों के साथ एक पत्र भी रखा। या फिर थोड़ा सा और रुक कर स्लो मोशन में पढ़ें, तो उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा, इस लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा, और इन पैसों के साथ उसने एक पत्र भी रखा जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, परमात्मा, गॉड या भगवान, जो आपको सुंदर लगे आप कह सकते हैं। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो लेंचो केम, आ गया अभी थोड़ा सा अर्लियर, जल्दी। भाई आपको ही पैसे मिलने वाले हो तो आप भी भागते भागते आ जाएंगे, तो वही वो भी भागते भागते आ गया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो लेंचो केम अप, आ गया बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी। देन यूजुअल, यूजुअल मतलब रोज की तुलना में, रोज की तुलना में अगले रविवार को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, आस्क मतलब पूछना। इफ कि क्या, देयर वाज अ लेटर, कोई पत्र आया है, फॉर हिम उसके लिए, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, पोस्टमैन मतलब अर्थात वही पोस्टमैन जो हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया था। इट वाज द पोस्टमैन, डाकिये ने खुद, इट वाज द पोस्टमैन, डाकिये ने खुद, हिमसेल्फ, डाकिये ने खुद, हु हैंडेड, दिया, हैंड मतलब थमाना, देना, द लेटर उस पत्र को, टू हिम लैंचो को, डाकिये ने खुद वह पत्र लैंचो को दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, वो एक्सपीरियंस कर रहा था, होता है ना एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, वो अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि का, वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। ऑफ अ मैन, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह, हु जिसने हैज परफॉर्म्ड किया हो अ गुड डीड। गुड डीड का मतलब होता है कोई अच्छा काम, कोई नेक काम। जबकि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई नेक काम किया हो। लोग वो देख रहा था, अर्थात वो भी देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो भी अपने ऑफिस से देख रहा था, वो भी अपने दफ्तर से देख रहा था। अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, डाकिये ने खुद लेंचो को वह पत्र दिया। जबकि पोस्ट मास्टर किसी ऐसे व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई नेक काम किया हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जबकि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई नेक काम किया हो।
लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, वहां भी अपने ऑफिस से देख रहा था, वहां भी अपने दफ्तर से देख रहा था। लैंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लैंचो शोड, अब लैंचो अगर कोई दुखी है तो उसकी शक्ल देखकर आपको पता चल जाता है। तो लैंचो को देखकर, शोड लैंचो को देखकर नॉट स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं दिखा उसके चेहरे पर। अर्थात लैंचो ने नहीं दिखाया, लैंचो शोड, लैंचो ने दिखाया नहीं, शो मतलब दिखाना, शोड नहीं दिखाया, लेंचो ने बिल्कुल नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, जिसे हम लोग आसान शब्दों में कह सकते हैं कि लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। शीइंग, देखकर, द मनी, इन पैसों को, इन पैसों को देखकर लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। तात्पर्य यहाँ है कि इतना दृढ़ विश्वास था कि उसने मान लिया कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे होंगे। और हम सब जानते हैं कि भगवान के पास तो बहुत पैसा है। सच, ऐसा वाज था हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, ऐसा उसका विश्वास था। कल्पना कर सकते हैं आपकी कितना मजबूत विश्वास रहा होगा कि पैसे देकर वो हैरान नहीं हुआ कि अरे सच में पैसे आ गए। ना 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 ना, वो जानता था कि भगवान जरूर पैसे भेजेंगे, उसको विश्वास था इतना। बट लेकिन ही बिकेम, वो हो गया एंग्री, गुस्सा। लेकिन वो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना द मनी, पैसों को। लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक मतलब होता है गलती करना। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड, नहीं कर सकते, कुड नॉट हैव मेड, नहीं कर सकते मिस्टेक, गलती। भगवान गलती कर ही नहीं सकते। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मतलब होता है इनकार करना, मना करना। और ना ही वो मना कर सकते हैं लैंचो, लैंचो को। वाट, जो ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की है, अर्थात, और ना ही वो लैंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मतलब होता है प्रार्थना। तो लैंचो की प्रार्थना को डिनाई भी नहीं कर सकते वो, लैंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से वो मना भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के पास तो बहुत पैसा है। उनके लिए 100 रुपए क्या बात है भाई, वो तो लाखों करोड़ों हैं उनके पास, सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं। बटुआ में पैसा लुका के रखा है, छुपा के रखा है। कहती है ना दादी की, छुपा के रखा है, छुपाना, लुकाना, लुकाना छिपाना। तो वो वाला गांव की भाषा में कहते हैं कि लुका के रखा है हो। तो बटुआ में पैसा भगवान के यहाँ रहता है। लक्ष्मी जी तो ठीक उनकी चरण पादुका दबा रही है भैया, चरणों में बैठी है लक्ष्मी, खुद स्वयं नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठी हैं। तो जब उसके पास स्वयं लक्ष्मी है, उसे धन की कमी कहाँ है? तो बच्चे, यही बात वो कह रहा है कि भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के पास तो बहुत पैसा है। स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं, तो भैया वो तो मना नहीं कर सकते। इसका मतलब बीच में कुछ हुआ है मेरे साथ धोखा। अब देखिए क्या मोड़ लेती है आपकी कहानी। थोड़ा सा मैं इसका रिवीजन करा दूं ताकि शब्दों को समझना, जानना और पहचानना आपके लिए आसान हो जाए। लेंचो शॉट नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। इस पूरी पंक्ति को आप सीधा सीधा कहेंगे कि लेंचो इन पैसों को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाच हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, या फिर ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। बट लेकिन ही वहां बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो की व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, प्रार्थना को कुड ही हैव डिनाइड, स्वीकार करने से वो मना कर सकते हैं। भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। अर्थात उसे विश्वास हो गया कि भगवान ने गलती नहीं की है, और उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से भगवान मना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, बहुत समृद्ध है भगवान। तो अब वो क्या करता है कि इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो लेंचो वेंट अप, गया टू द विंडो, खिड़की के पास। लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर, कागज, एंड इंक, और स्याही। कागज और स्याही मांगने के लिए लेंचो तुरंत खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक देखिए, जैसे
जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी टेबल्स दिखेंगी, और उन टेबल्स पे बैठकर कोई भी व्यक्ति जितनी देर तक चाहे कोई पत्र लिखना चाहे तो लिख सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक में आप जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो वहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी आपके लिए सीट्स होती हैं कि आप बैठकर इंतजार कर सकते हैं। हालांकि अब पोस्ट ऑफिस का समय समाप्त हो गया, तो हो सकता है आप पोस्ट ऑफिस ना गए हों, लेकिन कभी न कभी आप बैंक जरूर गए होंगे। तो जैसे बैंकों में बैठने की व्यवस्था होती है, बिल्कुल वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी आम लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, और उन्हें एक टेबल भी दी जाती है जिस पे अगर वो लिखना चाहें कुछ बैठकर तो लिख सकते हैं। तो ऑन द पब्लिक, पब्लिक आम जनता, राइटिंग लेखन, राइटिंग मतलब लिखना, टेबल मेज पर। आम जनता राइटिंग टेबल कह सकते हैं, या फिर आम जनता लेखन मेज कह सकते हैं, क्योंकि शब्दों को समझना आपके लिए आसान है। पब्लिक मतलब आम जनता, हम और आप। राइटिंग मतलब लेखन, टेबल मतलब मेज। आम जनता लेखन टेबल पर, सॉरी, आम जनता लेखन मेज पर, या फिर आम जनता राइटिंग टेबल पर, जहां कोई भी बैठ के लिख सकता था। ही उसने स्टार्ट शुरू किया टू राइट, लिखना। आम जनता लेखन मेज पर बैठकर उसने लिखना शुरू किया। अब विथ मच ब्रिंकलिंग, अब ब्रिंकलिंग हो रही थी। ब्रिंकलिंग मतलब सिकुड़ गई थी। ऑफ इज उसकी ब्रो भौहें, ये जो भौहें हैं, ये उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। ऐसे कर रहा था, यो यो। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं अपनी भौहों को, हमसे तो आज तक ना हुआ, लेकिन जो कर लेते हैं उनको मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। आप बड़े गुणवान हैं, आप बड़ा सुंदर काम करते हैं, हम आज तक नहीं कर पाए। बड़ा प्रयास तो हमने भी फिलहाल किया था, लेकिन हमारी भौहें ऊपर नीचे नहीं गई। हालांकि यहाँ पे जो तात्पर्य है वो ये है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी भौहें एकदम सिकुड़ जाती हैं और लगता है कि अभी मार ही देंगे। वो इस तरह से उसकी भौहें भी सिकुड़ गई थी। ऐसे होता है ना कि आप एकदम ऐसे देखते हैं कि अभी मार ही देंगे तुमको, तो वही। तो आप चलिए इधर आगे आ जाइए। विथ मच ब्रिंकलिंग, सिकुड़ गई थी। ऑफिस ब्रोज, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। अब क्यों सिकुड़ गई थी? कॉज्ड, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बाय द एफर्ट, वो प्रयास कर रही थी। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित करना, मेक टू एक्सप्रेस प्रदर्शित करने का एफर्ट, प्रयास कर रही थी। हीज, उसके आइडियाज, विचारों को। तो इसको जोड़ेंगे, हीज आइडियाज, सीधा नहीं पढ़ना, उल्टा पढ़ना। हीज आइडियाज, उसके विचारों को, मेक टू एक्सप्रेस, प्रदर्शित करने या फिर दिखाने का एफर्ट, प्रयास करने की, कॉज्ड, वजह से, उसके विचारों को दिखाने का प्रयास करने की वजह से, विथ मच ब्रिंकलिंग, सिकुड़ गई थी ऑफिस ब्रोज, उसकी भौहें। उसके विचारों को दिखाने या फिर उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। अर्थात यहाँ पर लेखक बड़े ही सरल तरीके से चाहते तो अपनी बात को लिख सकते थे, लेकिन वो हमें घुमाने के लिए लिखते हैं कि उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। जिसका 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 सीधा सीधा तात्पर्य है कि वो गुस्से में था, और उसकी शक्ल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि भौहें उसकी एकदम सिकुड़ गई थी। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी भौहें एकदम ऐसे सिकुड़ जाती हैं, इस तरह से। आपका चेहरा देखकर भी कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि आप गुस्से में हैं, कि आप खुश हैं, कि आप रो रहे हैं। निर्भर करता है आपके चेहरे पर, चेहरे से ही लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी है। अब मैं दोबारा रिवीजन नहीं करूंगा, आगे चलूंगा फिर पूरा रिवीजन करवा दूंगा। वेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश कर लिया, जब उसने अपना पत्र पूरा लिख लिया, ही वहां वेंट, गया, टू द विंडो, खिड़की के पास। वो खिड़की के पास गया, टू बाई, खरीदने के लिए, स्टैंप, एक स्टैंप, एक मोहर। स्टैंप को स्टैंप ही कहिए, मैं नहीं चाहता कि आप भटक जाएं। ठीक है, एक बार पिताजी से जरूर चर्चा कर लीजिए कि मोहर क्या होती है। वो कोई भी अगर पत्र घर में आया होगा तो वो मोहर दिखा देंगे आपको। वो एक मोहर खरीदने के लिए या फिर एक स्टैंप खरीदने के लिए खिड़की पर गया। मैं इसके आगे चलूं इससे पहले रिवीजन कराऊंगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। हीज आइडियाज, उसके विचारों को, मेक टू एक्सप्रेस, प्रदर्शित करने का एफर्ट, प्रयास करने की, कॉज्ड, वजह से, हिज ब्रोज, उसकी भौहें, विथ मच ब्रिंकलिंग, सिकुड़ रही थी या फिर सिकुड़ गई थी। वेन ही फिनिश, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया या फिर जब उसने पूरा लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टैंप, एक स्टैंप खरीदने के लिए।
विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाट कर, एंड देन अफिक्स मतलब होता है चिपकाना, लिक मतलब होता है चाटना। होता है ना पुराने समय में लोगों के पास अगर गोंद, जिसे अंग्रेजी में गम कहते हैं, नहीं होता था तो लोग ऐसे उसको चाट कर और फिर लिफाफे पर रख कर ऐसे चिपका देते थे, मार कर 2 बार। तो वो पुराने जमाने का व्यक्ति था, कह रहे हैं कि उसकी उसके भोलेपन को दिखाने का ये तरीका है। और लेखक ने कितना सुंदर तरीका निकाला है, देखिए। वो चाहता तो गम मांग सकता था, गोंद मांग सकता था, लेकिन उसने गोंद नहीं मांगा। उसने सीधा उस स्टैंप को चाटा और चाट कर फिक्स कर दिया, चिपका दिया। किससे चिपका दिया? विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाट कर, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया। जिसे उसने चाट कर चिपका दिया, भैया किससे चिपका दिया? चलिए आगे चलते हैं। जिसे उसने चाट कर चिपका दिया, ये आप देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में ये चित्र जरूर दिया होगा। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये देखिए कैसे खिड़की के पास गया है। ये खिड़की है, ये महोदय बैठे हैं, और ये है लैंचो, जिसे उसने चाट कर चिपका दिया द एनवलप, लिफाफे पर। जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर चिपका दिया विथ अ ब्लो, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है जब आप ऐसे मुट्ठी बांधे और किसी को मारे ऐसे घुमा के, तो हथेली से मारना, ठीक है। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, लेकिन यहाँ पर हथेली से तात्पर्य है, अर्थात जब आप कोई चीज चिपकाते हैं तो ऐसे जोरों से उसमें मारते हैं, ठप ठप ठप। तो ब्लो का मतलब होता है तेजी से मारना। तो ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से ब्लो करके, अपनी हथेली से मार के एनवलप, लिफाफे पर चिपका दिया। जिसे उसने चाट कर, अपनी हथेली से मार कर लिफाफे पर चिपका दिया। और सुंदर, सटीक, सरल, और निचले स्तर से कहना चाहें तो कह सकते हैं जिसे उसने चाटा और फिर अपनी हथेली से मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। या फिर पुस्तक की भाषा में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसे उसने चाट कर, अपनी हथेली मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। लेकिन इस तरह से बोलना थोड़ा सा अटपटा लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे ही बोलें कि जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर अपनी हथेली से मारकर चिपका दिया। मैं नहीं चाहता कि आप भटकें, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे बोलते हैं। मैंने तो आपको हर एक चीज स्पष्ट रूप से बता दी। शब्द चयन के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप जैसे चाहें, जिस प्रकार से चाहें, तोड़ मरोड़ कर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। मैं कहूंगा कि आप सीधा सीधे इसको ऐसे बोल दें कि जिसे उसने चाट कर, अपनी हथेली से मार कर लिफाफे पर चिपका दिया। और अगर आप इस बात को और सीधा कहना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर चिपका दिया। निर्भर करता है कि आपको क्या सुंदर लगता है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो आपकी क्या पसंद है यह आप पर निर्भर करता है, और अपनी पसंद के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। द मोमेंट, जिस क्षण द लेटर, वह पत्र, फेल गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर वेंट गया, टू ओपन इट, इट मतलब इस पत्र को, ओपन उसने खोला, और इस पत्र को उसने खोला। जिस क्षण वह पत्र उस मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर खुद गया और उसने इस पत्र को खोला। इट सैड, इट उस पत्र के लगा है, तो इट सैड, इस पत्र में लिखा था, क्या लिखा था? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसे, दैट आई आस्क्ड, आई मैंने, आस्क मांगे थे, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे। गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे, या फिर जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे। आस्क्ड फॉर, अच्छा यहाँ पर है, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है कि उसको कितने पीसोस मिले थे, याद कर लीजिए, 70 पीसोस मिले थे। ओनली, केवल, उसमें से केवल 70 पीसोस, 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझ तक पहुंचे हैं, अर्थात मुझे मिले हैं। उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। ये आता है, 1 नंबर का प्रश्न जरूर आया होगा अगर आपके पास मॉडल पेपर है
तो आप उठाकर देखिए, 1 नंबर का प्रश्न ये हर बार पूछा जाता है कि उसको कितने पीसोस मिले थे। याद कर लीजिए, 70 पीसोस मिले थे। सेंड मी, मुझे भेज दीजिए द रेस्ट, बाकी के पैसे भी। बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए, सिंस, क्योंकि आई नीड, मुझे आवश्यकता है, इट, इन पैसों की, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड, मत भेजिएगा, इट, इन पैसों को, टू मी, मुझे, लेकिन मुझे इन पैसों को मत भेजिएगा थ्रो द मेल, डाक से। थ्रो, माध्यम, द मेल, डाक के माध्यम से, तो मैं कह सकता हूं कि डाक से, लेकिन मुझे इन पैसों को डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, अर्थात लेकिन मुझे इन पैसों को डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, डाक घर के एम्प्लॉयज, कर्मचारी, आर हैं, बंच, समूह, ऑफ क्रुक्स, चोरों का या फिर ठगों का। क्योंकि डाक घर के कर्मचारी ठगों का समूह हैं, चोरों का समूह है, या फिर आप बहुत सरल, सटीक और सीधे सीधे तौर पर ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी चोर हैं, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी ठग हैं, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी लुटेरे हैं। जो आपको पसंद आए आप कह दीजिए, ठग, चोर, डाकू, लुटेरा। चलिए, मैं कहूंगा कि ठग कहिए, ज्यादा बेहतर है। और लास्ट में उसने लिखा लेंचो, अर्थात लैंचो। आप लिखते ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य श्री, ना, तो वही आपका आज्ञाकारी शिष्य ना लिख के, जब एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम आप लिखते हैं ना, अपना नाम बताना पड़ता है पत्र के अंत में, तो उसने भी पत्र के अंत में अपना नाम बताया कि मैं लेंचो हूं जिसने इस पत्र को लिखा है। रिवीजन कर लेते हैं। द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ये हो गया था, बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया था इसको, तो इसको छोड़ ही देते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद गया और उसने इस पत्र को खोला। इट सेड, इस पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसे, दैट आई आस्क फॉर, मैंने मांगे थे, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं, या फिर उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इन पैसों को मुझे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन डाक से मुझे ये पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का समूह है। बंच का मतलब समूह, बंच का मतलब झुंड, ऑफ क्रूक्स ठगों का, चोरों का झुंड है या फिर ठगों का समूह है। लैंचो, लास्ट में उसने लिखा लैंचो, और आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया। अब बच्चा आपने क्या सीखा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि डाकघर के कर्मचारी सच में चोर थे, और अगर चोर नहीं थे तो कैसे थे, कमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और भारत के हर बच्चे तक हम पहुंच सकें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। धन्यवाद।